हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। 2025 में आईपीओ मार्केट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाया। अकॉर्डिंग टू आईएनडी मनीज एनालिसिस 65% आईपीओ ही अपने लिस्टिंग डे पर प्रॉफिट दे सके, लेकिन ईयर एंड आने तक उसमें से 41% आईपीओ ही अपने इशू प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे थे और मीडियन लिस्टिंग गेन्स भी शार्पली फॉल होकर 3.8% ही रहे। पर रियलिटी ये है कि हर इन्वेस्टर इक्वली बेनिफिट नहीं कर पाता। इंडस्ट्री ऑब्जर्वेशन शो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को टाइमिंग और रिसर्च चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और ये इसलिए नहीं कि आईपीओस खराब होते हैं। ज्यादातर केसेस में टाइमिंग, रिसर्च और डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम होती है। मैंने खुद अपने अर्ली इन्वेस्टिंग डेज में ये मिस्टेक्स की हैं, इसलिए आज मैं आपको ऐसी 4 आईपीओ मिस्टेक्स बताऊंगा जो रिटेल इन्वेस्टर्स रिपीट करते हैं, और ये भी बताऊंगा कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। आज के वीडियो में आप क्लियरली सीखोगे, पहला, ग्रे मार्केट प्रीमियम का रियल ट्रूथ और क्यों ग्रे मार्केट प्रीमियम पर ब्लाइंड ट्रस्ट डेंजरस है। दूसरा, लास्ट डे फोमो ट्रैप और क्यों क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है। तीसरा, लिस्टिंग डे पैनिक सेलिंग और कैसे हमें पेशेंस रखना जरूरी है। चौथा, एंकर इन्वेस्टर्स को इग्नोर करना और इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस हमें एक्चुअली क्या सिग्नल देती है। हर मिस्टेक के साथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। मिस्टेक 1, ग्रे मार्केट प्रीमियम पे ब्लाइंड ट्रस्ट। भाई, ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव चल रहा है, पक्का लिस्टिंग गेन होगा। मैंने ये लाइन कितनी बार सुनी है और शायद आपने भी, बट रियलिटी चेक देखो। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ जून 2025। इनिशियली ग्रे मार्केट प्रीमियम 70 से 80% था अपर प्राइस बैंड के ऊपर, और रिटेल इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे मैसिव लिस्टिंग गेन्स। पर लिस्टिंग से पहले क्या हुआ? ग्रे मार्केट प्रीमियम ड्रास्टिकली फॉल होकर 7% पे आ गया, क्योंकि एक्चुअल वैल्यूएशन की क्लैरिटी आ गई। अच्छा, तो ये गैप क्यों आता है? क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम टोटली अनरेगुलेटेड होता है। नो ओवरसाइट, नो गारंटी, प्योर स्पेक्युलेशन। इसलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम मैनिपुलेट भी हो सकता है और सेंटिमेंट लास्ट मोमेंट पर पलट भी सकता है। सॉल्यूशन सिंपल है, ग्रे मार्केट प्रीमियम को सिग्नल की तरह देखो, डिसीजन का फाउंडेशन मत बनाओ। फोकस होना चाहिए कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड्स पे। मिस्टेक 2, लास्ट डे के फोमो में अप्लाई करना। डेटा क्लियरली दिखाता है कि आईपीओ के लास्ट 2 आवर्स में रिटेल सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा आता है। रीजन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट्स में यही चलता रहता है, भाई अप्लाई कर ले, ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। पर प्रॉब्लम यह है कि इस पॉइंट पर आप सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल मिस कर देते हो। एक इंटरेस्टिंग डेटा देखो फ्रॉम 2025। वीएमएस टीएमटी आईपीओ गॉट सब्सक्राइब्ड 102.2x बट लिस्टेड -4.38%, एंड स्टड एसेसरीज आईपीओ गॉट सब्सक्राइब्ड 73.2x बट लिस्टेड एट -3.42%। और अपोजिट साइड भी देखो, फिजिक्स वाला गॉट सब्सक्रिप्शन ऑफ ओनली 1.81x बट गेव 33.03% लिस्टिंग गेन, एंड जैन रिसोर्स Recycling got subscription of 15.9% but gave listing gain of 37.91%। ये डेटा क्लियरली बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन नंबर्स नॉइस हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट और फंडामेंटल्स में फर्क हो सकता है। इसलिए एनालिसिस अप्रोच ये है कि डे 2 या अर्ली डे 3 का वेट करो, बीएसई या एनएसई वेबसाइट पर सब्सक्रिप्शन डेटा को चेक करो, क्यूआईबी ट्रेंड्स को देखो अलोंग विद एंकर इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन पैटर्न और कंपनी के फंडामेंटल्स। ये मल्टीपल डेटा पॉइंट्स आपको एक इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव देते हैं। फिर आपके रिस्क एपेटाइट और रिसर्च के बेसिस पर डिसीजन लो, अप्लाई करना है या स्किप करना है। मिस्टेक 3, लिस्टिंग डे इज इक्वल टू एग्जिट डे मेंटालिटी। बहुत लोग आईपीओ को लॉटरी की तरह ट्रीट करते हैं, अप्लाई करो, अलॉट हो, लिस्ट हो, सेल करो। ये माइंडसेट सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है। देखो, लिस्टिंग डे के दिन सप्लाई ज्यादा होती है, सब एग्जिट करना चाहते हैं। जब सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाती है और रियल डिमांड आती है, तब एक्चुअल प्राइस डिस्कवरी होती है। इसलिए रिकमेंडेशन है, अप्लाई करने से पहले डिसाइड करो ये लिस्टिंग फ्लिप है या इन्वेस्टमेंट। अगर बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग है और वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं, तो लिस्टिंग डे का परफॉर्मेंस फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। थोड़ा टाइम दो, पेशेंस रखो और पैनिक एग्जिट करना अवॉइड करो। एटलीस्ट स्टॉक के इनिशियल डेज का बिहेवियर देखो बिफोर मेकिंग एनी एग्जिट डिसीजन। 2025 का डेटा भी यही दिखाता है। 65% आईपीओज ने लिस्टिंग गेन दिया, पर 41% आईपीओ ही ईयर एंड आने तक अपने इशू प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे थे। इसका मतलब है कि लिस्टिंग डे का एक्साइटमेंट मिसलीडिंग हो सकता है। मिस्टेक 4, एंकर इन्वेस्टर लिस्ट को इग्नोर करना। एंकर इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? इन पे 1 ईयर का लॉक इन होता है। ये
ओवरनाइट डिसीजन नहीं लेते, ये डीप रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट करते हैं। अगर एंकर लिस्ट में म्यूचुअल फंड्स और नोन इंस्टीट्यूशंस हैं तो ये लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। अगर एंकर बुक वीक हो या अननोन नेम्स हो तो इसे रेड फ्लैग समझना चाहिए। सो द राइट वे टू गो अबाउट दिस इज RHP को डाउनलोड करो, एंकर सेक्शन को स्क्रॉल करो, चेक द नेम्स बिकॉज ये नेम्स मैटर करते हैं। क्वालिटी एंकर इन्वेस्टर्स, LIC, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, ये नेम्स इंस्टीट्यूशनल कन्विक्शन दिखाते हैं। अब एक क्विक रिकैप, ग्रे मार्केट प्रीमियम को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ये अनरेगुलेटेड और मैनिपुलेटेबल होते हैं। लास्ट डे फोमो अवॉइड करो, सब्सक्रिप्शन नंबर्स अलोन गारंटी नहीं दे सकते। लिस्टिंग डे में पैनिक सेलिंग मत करो, इनिशियल डेज में प्राइस वॉलेटिलिटी नेचुरल हो सकती है, पेशेंस इज द की हियर। एंकर इन्वेस्टर्स को इग्नोर मत करो, ये लॉन्ग टर्म कन्विक्शन का इंडिकेटर होते हैं। IPO में पैसा बनाना इम्पॉसिबल नहीं है, पर हाइप से खुद को दूर रखना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है। सक्सेस रिसर्च, टाइमिंग और पेशेंस से आती है। सो कमेंट्स में अभी बताओ कि इनमें से कौन सी मिस्टेक आपने खुद की है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को अभी फॉलो करो और ऐसी ही प्रैक्टिकल IPO इनसाइट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.